हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल घंटी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं तथा जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और बेचने में जो नाफा होता है उसे लाभ कहते हैं और बेचने में जो घाटा लगता है उसे हानि कहते हैं। याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि एक पंखा का क्रय मूल्य 820 रुपया तथा विक्रय मूल्य 980 रुपया हो तो लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का भी मान दिया हुआ है और क्रय मूल्य का भी मान दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 980 रुपया। तो विक्रय मूल्य के नीचे 980 रुपया लिख देंगे और माइनस का माइनस लिखेंगे। और क्रय मूल्य कितना है, 820 रुपया। तो क्रय मूल्य के नीचे 820 रुपया लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 980 रुपया में से 820 रुपया घटाएंगे तो 160 रुपया आएगा। यही लाभ हुआ, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल का 2500 रुपया में खरीद कर 3500 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। तो उसी प्रकार से लाभ बराबर फॉर्मूला को लगाएंगे। लाभ बराबर फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मान यहाँ पर दिया है और क्रय मूल्य का भी मान दिया है। तो विक्रय मूल्य का मान यहाँ पर 3500 रुपया हो जाएगा और क्रय मूल्य का मान 2500 रुपया हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य के नीचे 3500 लिखेंगे और क्रय मूल्य के नीचे 2500 को लिखेंगे और 3500 में से 2500 घटाएंगे तो 1000 रुपया लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपया तथा विक्रय मूल्य 380 रुपया हो तो हानि कितना होगा। तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य भी दिया हुआ है और विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य का मान यहाँ पर कितना है, 500 रुपया है। तो क्रय मूल्य के नीचे 500 लिख देंगे और माइनस लिखेंगे। और विक्रय मूल्य का मान कितना है, विक्रय मूल्य का मान 380 रुपया है। तो विक्रय मूल्य के नीचे 380 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 500 में से 380 को घटाएंगे। तो 500 में से 380 घटाएंगे तो 120 रुपया होगा। यही हानि हुआ, यही इसका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी को 1200 रुपया में खरीदा तथा उसे 1000 रुपया में बेचा तो हानि कितना होगा। तो अभी पिछले वाला क्वेश्चन बताए थे, हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मान भी दिया हुआ है और विक्रय मूल्य का मान भी दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य का मान है इसमें 1200 रुपया। कितना है, 1200 रुपया। और विक्रय मूल्य का मान है 1000 रुपया। तो विक्रय मूल्य के नीचे 1000 लिख दिए। अब 1200 में से 1000 को घटाएंगे यानी 200 रुपया की हानि हुआ। समझ में आ गया होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की पढ़ाई की जाएगी। इसलिए आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।